लोकतंत्र में जनता की ताकत को सर्वोपरि माना गया है और एक जमाने में इस बात का एहसास राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी करना पड़ा था, या ये समझ लीजिए कि जनता की देश की जनता ने उन्हें ये एहसास करा ही दिया था एक तरह से। आज हम आपको ऐसा क्यों बता रहे हैं? क्योंकि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती है। तो इस मौके पर आज हम आपको इस मन की आंखों से चैनल पे आज इस बताएंगे कि क्या महात्मा गांधी शहीद भगत सिंह को फांसी से बचा सकते थे? अगर बचा भी सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं बचाया? क्या उन्होंने कोशिश की थी या नहीं की थी? इस बारे में सारी चीजें हम आपको बताएंगे। तो देखिए, आदर्श क्रांतिकारी के तौर पर चर्चित भगत सिंह हिंसा के रास्ते पर चलकर आजादी पाने के समर्थक थे। यहाँ मतलब हिंसा के रास्ते पर चलकर मतलब वो ऐसे बोलते थे कि हमेशा मतलब जहाँ पे हथियार, वो बोलते थे बहरों को बम से बहरों को जगाने के लिए, बहरों को सुनाने के लिए धमाका करने की आवश्यकता है, इस तरीके की बात कहते थे। शहीद भगत सिंह को 23 मार्च 1931 को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में ही देश की आजादी के लिए माफ कीजिएगा, भगत सिंह ने भारत की आजादी के लिए 23 वर्ष की उम्र में ही अपना बलिदान दे दिया था। जब 23 मार्च को ही हर साल शहीदी दिवस भी मनाया जाता है। और शहीदी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव थापर जैसे सभी क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन आज सबसे बड़ा ये सवाल ये उठता है कि क्या महात्मा गांधी जी भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे? और अगर रोक सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं रोका? ये बात इसलिए बता रहे हैं आज क्योंकि जिस दिन भगत सिंह को फांसी हुई थी उसके ठीक 18 दिन पहले ही 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते का साइन किया गया था। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जो नमक आंदोलन को बंद करने के लिए किया गया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए किया गया था। अब देखिए, गांधी जी को इसको लेकर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि गांधी जी की बात तो अंग्रेज मानते ही थे। वो कैसे भी करके अंग्रेजों पे प्रेशर डाल देते थे, अंग्रेज उनसे आके बातचीत किया करते थे, तो इस वजह से सारा मसला हल हो जाता था। तो इस वजह से क्या होता था कि तो इसलिए लोगों को उम्मीद थी गांधी जी से कहीं ना कहीं। अब देखिए, ब्रिटिशर्स ने रूल निकाला था कि कोई नमक नहीं खाएगा, तो इसको लेके 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी से नमक कानून तोड़ दिया और ये सविनय अवज्ञा आंदोलन काफी व्यापक पैमाने पर चल रहा था देश में। लेकिन आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 4 मई 1930 को गांधी जी को बंदी बना लिया। अब जैसे इधर गांधी जी को बंदी बना लिया, लेकिन उसके बाद भी आंदोलन जारी ही रहा। लेकिन सरकार ने गांधी जी को 26 जनवरी 1931 को जेल से छोड़ दिया। अब उसके बाद जैसे ही गांधी जी को जेल से छोड़ा गया, तो उसके बाद 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये गांधी इरविन समझौता क्या था? वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन के और गांधी जी के बीच में ये समझौता कराया गया था, जिसमें क्या था, गांधी जी अपना सारा आंदोलन वापस ले लेंगे, ब्रिटिश सरकार सभी कैदियों को छोड़ देगी, लेकिन राजकीय मामले में हत्या के दोषी पाए जाने वाले भगत सिंह की फांसी का इसमें जिक्र तक नहीं हुआ। अब गांधी जी ने बाद में खुद भी इस चीज को लेकर कहा था कि कांग्रेस कमेटी खुद भी नहीं चाहती थी कि भगत सिंह की फांसी के बारे में इसको तय किया जाए, इसको रोका जाए। अब देखिए इसमें क्या मत है। अब गांधी जी ने, लेकिन यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि गांधी जी ने वॉइसरॉय लॉर्ड इरविन को भगत सिंह को फांसी होने से पहले एक तरह से एक चिट्ठी भी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था? देखिए, उन्होंने लॉर्ड इरविन को एक दोस्त की तरह बताया था, अपने डियर फ्रेंड। उन्होंने बोला कि देखिए, भगत सिंह को फांसी की सजा देना, भगत सिंह अभी बच्चे हैं, इसलिए उनकी फांसी की सजा को माफ कर दिया जाए, उनको कोई और सजा दे दी जाए जिसकी वजह से वो ज्यादा दिनों तक जिंदा रह सके, या उनको कोई ऐसी सजा दी जाए, उनको फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अब इसमें उन्होंने क्या बोला कि इसमें लोगों का भले ही लोगों का ओपिनियन भले ही सही हो या गलत हो, अब लेकिन भगत सिंह को फांसी देना सही नहीं है। यहाँ पे ही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि उन्होंने चिट्ठी तो लिखी, लेकिन उन्होंने ये जोर देके नहीं बोला कहीं पे भी कि भगत सिंह को फांसी देना गलत होगा और वो भगत सिंह के पीछे खड़े हुए हैं। उन्होंने ये बात नहीं बोली। सोचिए,
भगत सिंह जब आज 23 साल के थे तभी उनके दिल में खुद ही ऐसे उन्होंने उनको खुद भी है ना फांसी से बचने की इच्छा नहीं थी। भगत सिंह खुद भी चाहते थे कि वो फांसी पे चले जाए। भगत सिंह कहते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती है, जबकि क्रांति की तलवार जबकि क्रांति की माफ कीजिएगा, भगत सिंह हमेशा शुरुआत से ही कहा करते थे कि बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती हमेशा, बल्कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर ही मजबूत होती है। ये बात हमेशा भगत सिंह कहा करते थे। भगत सिंह जलियांवाला बाग इंसिडेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। आज सोचिए, आज हमारे देश में 23 साल के कितने ऐसे युवा होंगे जो, जब आज के जमाने में 23 साल के जो युवा पीढ़ी है वो 23 साल के लोग क्या करते हैं, आज क्या सोचते हैं कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कहाँ नौकरी करनी है, अभी कौन सी बाइक खरीदनी है, कहाँ कौन सी गाड़ी लेनी है, कहाँ पार्टी करनी है, दोस्तों के साथ वेकेशन पे कहाँ जाना है, या कौन सा बिजनेस करना है, इस तरीके की बातें सोचते हैं। लेकिन भगत सिंह अपने देश के लिए ही समर्थक थे, देश के लिए ही समर्पित थे। वो आजादी देखना चाहते थे, देश को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन वो देख नहीं पाए। अब गांधी जी का ये भी कहना है कि उन्होंने, अब देखिए जो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी उसमें पूरा क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि लॉर्ड इरविन को कि आप भगत सिंह को जो फांसी देना होगा वो सही नहीं होगा। इसमें लोगों का ओपिनियन चाहे सही हो या गलत हो, लेकिन भगत सिंह को फांसी देना सही नहीं हो, भले ही उनकी सजा को माफ कर दिया जाए। अगर भगत सिंह को फांसी दे दी गई तो पूरे देश में हिंसा का माहौल बन सकता है, दंगे हो सकते हैं। इस बात को बोला, मतलब गांधी जी को ऐसा डर था कि इस वजह से लोगों को है ना हिंसा हो जाएगी, पूरे देश में आगजनी हो जाएगी। मतलब उन्होंने ये भी नहीं बोला कि भगत सिंह को फांसी देनी चाहिए, फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। अब सोचिए कैसी बात हो गई। अब मतलब वो हो सकता है कि अब कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि इनको लेके एक बुक भी आई थी 1996 में, एक किताब आई थी, एजी नूरानी ने लिखी थी, 1996 की ये बुक है, द ट्रायल ऑफ भगत सिंह। उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है, उन्होंने बताया कि गांधी जी ने कहीं पे भी ये जोर दे के नहीं कहा था कि भगत सिंह को फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए या फांसी की सजा देना गलत होगा, और वो उनके साथ हैं बिल्कुल। अब देखिए इस पे भी गांधी जी का क्या ओपिनियन है। गांधी जी भी है ना अपनी किताब स्वराज में लिखते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोलने की कोशिश की थी। अब ब्रिटिशर्स ने देखिए क्या किया था, अंग्रेजों ने भगत सिंह के जो जितने भी गवाह थे उन्होंने क्या किया था, मतलब जो भगत सिंह के वकील थे राम कपूर, उन्होंने केस लड़ने के लिए 400 गवाहों से सबूत मांगे थे, लेकिन अदालत ने इसकी भी मंजूरी नहीं दी थी। ब्रिटिशर्स ने इतने कठोर तरीके से फैसला दिया था, ब्रिटिशर्स ने उनको केंद्र असेंबली बम केस में उनको इतने बुरी तरीके से फंसा दिया था, इतने अलग तरीके से केस लड़ा, केस भी ऐसे किया उनपे कि है ना केस को भारत की ऊपरी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती, जबकि उनकी अपील भी है ना वहां पे की जाती थी, इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में। ब्रिटिशर्स को एक तरह से पता था कि वो भगत सिंह है ना कभी भी ये लंदन में जाके कभी अपील नहीं करेंगे। एक तरह से अंग्रेजों ने पूरी तरह से न्याय के सिद्धांत का ही गला घोट दिया, अगर ऐसा बोला जाए तो। अब उसके बाद क्या हुआ कि लेकिन गांधी जी भी स्वराज में लिखते हैं कि अपनी किताब स्वराज में ऐसा लिखते हैं कि उन्होंने भगत सिंह को फांसी, अगर उन्हें भगत सिंह से बात करने का मौका मिलता भगत सिंह और उनके साथियों से, तो वो उनको समझाते कि है ना उनका चुना हुआ जो रास्ता है वो बिल्कुल गलत है, हिंसा के रास्ते पे चलकर स्वराज नहीं मिलता। देखिए सबकी आइडियोलॉजी तो अलग अलग ही रहती है, चाहे वो कोई भी हो। अब उनकी आइडियोलॉजी अलग रहती है, तो इस वजह से गांधी जी हो सकता है समझाना चाहते हो। अब जो गांधी जी ने चिट्ठी लिखी लॉर्ड इरविन को, उनको पहले से भी पता था कि है ना फांसी टालने की गुंजाइश तो बहुत कम होगी, और लॉर्ड इरविन ने भी उनको पहले ही बोल दिया था कि आप कुछ भी करके आप भगत सिंह की फांसी नहीं लिख सकते, फांसी तो नहीं रोकी जाएगी, इसको टालने की गुंजाइश तो बहुत कम है। फिर भी वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। असल में 23 मार्च को उनको फांसी दे ही दी गई ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब देखिए ऐसा क्या हुआ। अब उसके बाद तो ऐसा बोला जाता है कि जब भगत सिंह को फांसी दे दी गई, और भगत सिंह ने कुछ दिन पहले अपने साथियों को एक चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में उन्होंने क्या लिखा था
कि साथियों स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी है। जीने की इच्छा किसमें नहीं होती होगी, लेकिन मैं अब पाबंद होकर या कैद होकर तो जिंदगी नहीं जीवन नहीं जीना चाहता। मतलब इस तरह से अंग्रेजों की बेड़ियों में बंध के तो नहीं रह सकता, उनका ये कहने का मतलब था भगत सिंह का। भगत सिंह देश को आजाद देखना चाहते थे, लेकिन आजादी से 16 साल 4 महीने 23 दिन पहले ही उनको फांसी की सजा दे दी गई। 4 महीने 23 दिन पहले ही। अब इस वजह से लेकिन वो इस वजह से आजादी की भावना, आजादी को नहीं देख पाए। अब उसके बाद क्या हुआ कि और इसके आगे चिट्ठी में वो ये भी लिखते हैं कि दिले राना ढंग से आज मुझ में अगर फांसी से मैं अगर चाहता हूँ कि मैं फांसी पे लटक जाऊं, अगर क्योंकि मैं फांसी से बच गया तो हो सकता है कि पूरे देश में मेरी कमजोरी सभी को दिख जाएगी। भगत सिंह के पिताजी ने भी है ना उनकी फांसी को रोकने के लिए अपील की थी, लेकिन उन्होंने ही कड़े शब्दों में इसको लेकर मना कर दिया था। उनका ये कहना था, कामना है कि अभी मुझे तो अब अपनी अंतिम परीक्षा का जिम्मेदार है। अब उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर मेरी फांसी की सजा होगी और मेरा नाम पूरे देश की, हिंदुस्तान की क्रांति पे मशहूर होगा, मैं हर घर में मशहूर होऊंगा और मेरे फांसी पे लटकने के बाद देश की हर माताएं ये आरजू करेंगी कि वो अपने बच्चे को भगत सिंह बनाने की सोचे, मेरे जैसा बनाने की सोचे, और भगत सिंह के और देश को हिंदुस्तानियों का नाम हो पूरे देश में। लेकिन आज सोचिए, आज के जमाने में कितनी माताएं ऐसी होंगी, कौन से हिंदुस्तान के ऐसे लोग होंगे जो अपने बच्चों को भगत सिंह जैसा बनाने के बारे में सोचते हैं। आज के जमाने में तो माँ बाप क्या बोलते हैं अगर कोई बच्चा कुछ करता है ज्यादा, तो कि भगत सिंह थे तो बड़े अच्छे, लेकिन हमारे घर में ना पैदा हो, पड़ोसी के घर में पैदा हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा बोला जाता है। सोचिए भगत सिंह की क्या इच्छा थी। आज देश की आजादी को 78 साल होने आ गए। आज लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचते कि भगत सिंह की फांसी की सजा दी जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए अब उसके बाद क्या हुआ कि जब पूरे भगत सिंह की जब फांसी हो गई, पूरे देश में दंगे हो गए, गांधी जी के खिलाफ भी इतनी नाराजगी हो गई, कानपुर में इतने बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगे फैल गए जिन्हें रोकने जा रहे गणेश शंकर विद्यार्थी की भी मृत्यु हो गई एक दिन। गणेश शंकर विद्यार्थी ये क्या बोलते कोई तो साप्ताहिक पेपर, कोई अखबार के लेखक थे। मेरे को अखबार का एग्जैक्ट नाम नहीं पता, अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तब उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जब इसके बाद 26 मार्च 1931 को लाहौर में जब कांग्रेस का अधिवेशन था, तो इसके बाद लोगों ने क्या किया, गांधी जी को काले झंडे तक दिखाने शुरू कर दिए थे। काले झंडे दिखाए, गांधी गो बैक, गांधी मुर्दाबाद जैसे अलग अलग स्लोगन्स लगाने शुरू कर दिए। और उसके बाद लोगों ने ये कहा कि कहाँ है खूनी, निकालो उसको। तभी उनको जवाहरलाल नेहरू मिले और उनको अलग जगह पे ले जाके समझाया गया कि वो इस तरीके की हिंसा न की जाए, कोई इस तरीके की हिंसा न करे। लेकिन कुछ देर के बाद वहीं पे इकट्ठा हो गए लोगों ने हिंसा करनी शुरू कर दी। अब इसके बाद तो क्या हुआ था, ये भी सुनने में आता है कि गांधी जी ने तो इस विरोध से बचने के लिए उनके पिताजी को अपने साथ ट्रेन में लेके ट्रेवल भी करना पड़ा था, उनके पापा के साथ, भगत सिंह के पापा के साथ गांधी जी को। और ऐसा बोला जाता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने भगत सिंह के भी कुछ विचारों को रखने की सहमति दी थी। अब देखिए ये सब क्यों हुआ, अब देखिए इस पे ज्यादातर लोगों का अलग अलग ओपिनियन है। अब कोई बोलता है कि नहीं, गांधी जी कहाँ से बचाते फांसी के लिए। गांधी जी बोलते कि अगर मैं भी रोकता तो वो भी नहीं हो पाता। अगर उसके बाद क्या होता कि लेकिन उसके बाद वो लोग भी शायद नहीं मानते। लेकिन उनका ऐसा था कि नहीं, लोगों का भी अब देखिए इसको लेके साफ साफ मानना है। अब देखिए भगत सिंह की फांसी को अब देखिए पॉलिटिक्स के लिए भी यूज किया जाता है कि गांधी जी ने नहीं किया, गांधी जी कर सकते थे। अब देखिए वो सबके ओपिनियन अलग अलग है इस चीज को लेके। आपका इस पे क्या सोचना है, इसको लेके आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अब देखिए तो मन की आंखों से चैनल पे फिर आज इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आज दशहरे का पर्व है। दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। सभी लोगों को एक दूसरे को बधाई दें, प्यार करें, अच्छी अच्छी बातें करें, किसी को आज के दिन किसी को बुरा भला न कहें। नमस्कार।